हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा टॉपिक है कि गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ और बेशल शूट्स आपको कैसे मिलेंगे। वो कौन से काम हैं जो कि हमें हमारे गुलाब के पौधे पर करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि गुलाब के पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेशल शूट्स निकालने में पौधे की मदद करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, बेसिल शूट क्या है और इसके निकलने से पौधे में क्या फ़ायदा मिलता है पौधे को। बेसिल शूट्स, जो शूट्स यानी जो ब्रांच, जो टहनियाँ बिल्कुल पौधे के बेस से निकल करके आती है, उसको हम कहते हैं बेसिल शूट्स। जिस भी गुलाब के पौधे के अंदर जितने ज़्यादा बेसिल शूट्स निकल करके आते हैं, वो पौधा नीचे से ही उतना ज़्यादा घना होता है और नीचे से ही पौधा आपका स्ट्रॉन्ग होता है, कमज़ोर नहीं होता है। इसके साथ ही जितनी ज़्यादा बेशल शूट्स नीचे से निकल करके आती है, यानी जो टहनी जितनी ज़्यादा नीचे से निकलती है, वो उतनी ही ज़्यादा मोटी होती है। और मोटी होने से ऊपर जो इसके ऊपर कली बनती है वो भी बड़ी होती है, फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। और जितनी भी बेशल शूट्स हैं उन्हीं के ऊपर आपको एक से ज़्यादा कलियां बनती हुई दिखाई देंगी। अगर आपको अपने पौधे में एक से ज़्यादा कली चाहिए एक ही ब्रांच के ऊपर, तब भी हमें बेशल शूट्स की ज़रूरत होती है पौधे के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि बेशल शूट्स क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अभी अगर आपको अपने पौधे में बेशल शूट्स लेना है तो क्या क्या काम आपको करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, नया पौधा लेते समय आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पौधे का ग्राफ्टिंग नोड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी पौधे नर्सरी में आपको मिलेंगे, कभी कभी पौधों का जो ग्राफ्टिंग नोड है वो जिस भी ग्रो बैग में लगा होता है उससे काफ़ी ऊंचा होता है, जैसे कि 10-12 इंच ऊंचा। तो ऐसे पौधे को आप ना खरीदें। आगे इस वीडियो में ऐसा पौधा भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने लगाया है तो ये सिर्फ इसका जो ग्राफ्टिंग नोड है ये 2 इंच के बराबर ही ऊपर है मिट्टी से। तो ऐसा ही पौधा आपको नर्सरी से खरीदना है जिसका ग्राफ्टिंग नोड 2-2.5 इंच से ज़्यादा ऊपर ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा तो ऐसे पौधे में आगे जाकर बेशल शूट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ऊपर पौधा ग्रोथ करता है लेकिन बेस से उसके अंदर कम से कम ब्रांचेस निकल करके आती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा पौधा आप मत लेना। जो ये वाला पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ग्राफ्टिंग नोड 10-12 इंच ऊपर है और काफ़ी सारा नीचे मिट्टी में रिपोर्ट करते समय हिस्सा मैंने लगाया है, फिर भी ये काफ़ी ऊपर है। तो ऐसे पौधे को आप ना लें। आगे जाकर ऐसे पौधे में आपको बेशल शूट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, मिट्टी में रिपोर्ट करते समय आप ग्राफ्टिंग नोड को बिल्कुल जस्ट मिट्टी से सटा के रखना है। आपको आपका ग्राफ्टिंग नोड जितना मिट्टी से सटा हुआ रहेगा, आपको आगे जाकर उतने ही ज़्यादा बेशल शूट्स मिलेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सॉफ्ट प्रूनिंग का। हमें गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ और बेशल शूट्स दोनों के लिए ही इसकी कटाई छटाई यानी कि सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग में सूखे हुए फूलों को 3 पत्तों के नीचे से निकालना, ये बहुत ज़रूरी काम है, खासतौर पर गुलाब के पौधे के ऊपर। क्योंकि पौधे का जो ग्रोथ हार्मोन है वो टिप के ऊपर ही पड़ा रहता है। जब तक आप टिप को नहीं काटोगे, ग्रोथ हार्मोन की जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी। जैसे ही हम टिप को काटते हैं तो ग्रोथ हार्मोन नीचे की तरफ जाता है और वो ग्रोथ हार्मोन जड़ों को एक्टिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेशल शूट्स निकालने के लिए। इसके बाद चौथा पॉइंट, वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो गुलाब के पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेशल शूट्स निकालने के लिए पौधे की मदद करते हैं। इसमें 3 मुख्य फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ये तीनों ही चीज़ें अगर गुलाब के पौधे के अंदर है तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और मैक्सिमम नई ब्रांच आपको मिलेगी। जो भी ब्रांच आती है वो काफ़ी मोटी निकल करके आएगी। फास्फोरस की ज़रूरत होती है पौधे की मिट्टी में जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जिस भी पौधे के अंदर फास्फोरस की मात्रा अच्छी है तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी और ये बेशल शूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए मदद करेगा और ऊपर की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इसीलिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी चीज़ है गुलाब के पौधे के अंदर। इसके साथ अगर पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों बना हुआ है तो ऊपर जो पत्तों का ग्रोथ है, ब्रांचेस की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी होती है। और कैल्शियम हमारे पौधे की जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, इनके अंदर टिश्यू को बनाने में काम करता है। तो जितनी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होगा, ब्रांच उतनी ही ज़्यादा मोटी होगी। तो इसलिए कैल्शियम और नाइट्रोजन अगर अच्छी मात्रा में पौधे के अंदर है तो आपको गुलाब के पौधे के अंदर भरपूर नई ग्रोथ, नई ब्रांचेस और ज़्यादा बेशल शूट्स
मिलेंगे। अब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र, बहुत ही आसान से फर्टिलाइज़र जिसको डाल करके आप ये सारी की सारी कमी पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही पोटाशियम भी आपके पौधे को मिल जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों के साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम के साथ थोड़ी-सी मात्रा में पोटाशियम भी पौधे को मिल जाए, फिर आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सा सॉल्यूशन है हमारे घर के किचन में, जिसको कि आप वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन ये गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। वो चीज़ क्या है फ्रेंड्स? ये है दाल का पानी। जब भी आप दाल बनाते हैं और दाल को धोते हैं तो आप दाल के पानी को कभी भी ना फेंकें, या फिर दाल को बनाने से पहले हम दाल को थोड़ी देर के लिए भिगो करके भी रख देते हैं। उसके बाद ये जो पानी है इसको आपको नहीं फेंकना है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। आप हर तरीके के पौधे के अंदर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। इस पानी को आप सीधे अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं और इसको डाइल्यूट करके इसका स्प्रे भी आप पत्तों के ऊपर अगर कर देंगे तो पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में दाल के पानी से नाइट्रोजन मिल जाता है, तो पत्ते हरे भरे बने रहेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है, तो ये भी पत्तों को हरा भरा बनाकर रखने के लिए पौधे की मदद करता है। अभी इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा और पानी मिला करके आप इसको डाइल्यूट कर लो। आगे इस फर्टिलाइज़र को कैसे डालना है मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस फर्टिलाइज़र के अलावा एक और चीज़ हम गुलाब के पौधे के अंदर ऐड करेंगे, जिससे कि जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूज़फुल हो जाएगा। मिट्टी में डालने से पहले थोड़ी-सी आप गुड़ाई ज़रूर कर लें पौधे की मिट्टी की, और मिट्टी हमेशा सूखी रखें। ये जो चीज़ है ये है आधा चम्मच चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती को डालने के 2 कारण हैं यहाँ पर। पहला तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन और ज़्यादा मिल जाएगा गुलाब के पौधे के अंदर। और दूसरी चीज़, ये जो चाय की पत्ती है इसके अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है और ये पौधे की जो मिट्टी है उसके एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। गुलाब के पौधे में चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालते रहो, अगर इसका जो मिट्टी है वो एसिडिक नहीं है तो ये प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और ऊपर तक नहीं पहुँचाता है। आप में से कोई भी है जो अपने गुलाब के पौधे के अंदर लगातार फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, फिर भी पौधे में ना तो फ्लावरिंग आ रही है, ना ही नई ग्रोथ आ रही है, तो महीने में एक बार आप चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालें। तो आधा चम्मच चाय की पत्ती मैंने डाल दिया है और अब ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी कि नीचे तक मिट्टी आपकी अच्छे से गीली हो जाए। काफ़ी सारे लोग मुझसे मात्रा के बारे में पूछते हैं, तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र आपको उतनी मात्रा में देना है जितनी से नीचे तक जड़ों को इसका न्यूट्रिशन मिल जाए, नीचे तक मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। ये जो फर्टिलाइज़र है, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ आधा चम्मच चाय की पत्ती को आपको 15 दिन में एक बार देना है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को रिपीट करना चाहते हैं तो फिर से 15 दिन बाद आधा चम्मच चाय की पत्ती के साथ इस दाल के पानी को आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल देंगे। अब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि दाल का पानी रोज़-रोज़ निकल रहा है आपके घर में, तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि रोज़ ही आप इसको अपने पौधे में डाल दो। अलग-अलग पौधे में आप डाल सकते हैं, एक ही पौधे में आपको नहीं देना है। दूसरी चीज़, कभी भी गीली मिट्टी में आप किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को या किसी भी होममेड फर्टिलाइज़र को ना डालें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक